दोस्तों, भारत के कश्मीर में पहलगाम में सिंदूर का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि पाकिस्तान ने अपने नीच हरकतों की वजह से पूंछ में ये दोहरा प्रहार कर दिया है। ऐसे भारत का गुस्सा और बढ़ गया है। अब सवाल उठता रहा है और उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस बार भी निर्णायक जंग की राह पर है। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में जब लाल सिंदूर बिखरा तो ये कोई साधारण आतंकवादी हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा को चोट थी। भारत का धैर्य टूट गया और फिर भारत ने लाल मस्जिद से लेकर लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर राख में बदल दिया। भारत ने साफ कहा कि ये हमला आतंकवादियों पर था, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को बंद नहीं करता है तो दोबारा से भारत खून का बदला खून से लेगा। लेकिन लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान पागलपन की राह पर चल रहा है। 6 और 7 मई 2025 की रात में पूंछ में LOC के पास पाकिस्तानी सेना ने निर्दोषों पर हमला कर दिया। इस हमले में 12 लोग मरे, जिसमें 4 बच्चे थे। कई घायल हुए। सबसे दिल दहलाने वाला था गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर हमला, जब रागी भाई अमरीक सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह, दुकानदार रंजीत सिंह और बलविंदर कौर धूबी की जान गई। ये कोई साधारण हमला नहीं था दोस्तों, ये सिख समुदाय के पवित्र स्थल और इंसानियत पर सीधा प्रहार था। पाकिस्तान पहले भी पूंछ में आतंक का निशाना बनाता रहा है और अब फिर भारत ने सियालकोट में खून की होली देखकर इसका जवाब दिया। लेकिन ये पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में की गई तलाश के बीच हरकत थी। गुरुद्वारे पर हमला, जहां अरदास और शांति की गूंज होती है, ये पाकिस्तान की गंदी मानसिकता और बेनकाब कर दिया। ये दिखाता है कि पाकिस्तान भारत को स्थिर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सवाल बदलेगा नहीं, बल्कि उस अंतिम प्रहार का है जो आतंकी की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकें। पूंछ का खून, पहलगाम का जख्म और गुरुद्वारे पर हमला अब और बर्दाश्त नहीं। आज 140 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि भारत ऐसा सबक सिखाए जो पाकिस्तान को, मौजूदा सत्ता को नहीं, उसकी आने वाली नस्लों को भी आतंक फैलाने की सोच से डरा दे। सवाल ये है, पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब जब पाकिस्तान आम लोगों को निशाना बना रहा है तो भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत के पास कई रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता सावधानी और दृढ़ता से चुनना होगा। सैन्य कार्रवाई एक रास्ता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक हमलों को और तेज करना होगा। विशेष बदलों में सीमा पार आतंकी ठिकानों को नस्ते ताबूत करना होगा। भारतीय सेना ने पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया था, मसूद अजहर को रोने पर मजबूर कर दिया था। दूसरा रास्ता है कूटनीतिक दबाव। भारत को दुनिया में मंच पर पाकिस्तान को अलग अलग करना होगा, दिखाना होगा कि ये वही पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान से सीधे नहीं लड़ सकता। इसीलिए धर्म और पहचान देखकर लोगों को निशाना बनाता रहा है और बनाता है। पाकिस्तान कहता है कि जाओ अपने देश को प्रधानमंत्री को बताओ, वो कश्मीर और बाकी भारत के बीच खाई पैदा करना चाहता है, वो हिंदू मुसलमान में दंगे करवाना चाहता है। अब वक्त है पाकिस्तान के इस आतंक को दुनिया के सामने बेनकाब करने का। इसके खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की मांग करनी होगी। सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से रोकना होगा। अटारी बॉर्डर जो हमने बंद किया है, ऐसे और कड़े कदम उठाने होंगे। आर्थिक नाकेबंदी भी एक रास्ता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कमज़ोर है, उस पर दबाव डालो। पाकिस्तान 4 से 5 दिन में ज़्यादा युद्ध नहीं झेल सकता। आतंकी संगठनों के पैसे के स्रोत खत्म करने के लिए दुनिया के सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना होगा। खुफिया और साइबर युद्ध भी जरूरी है। पाकिस्तान फेक न्यूज़ और
मिस इन्फॉर्मेशन का मास्टरमाइंड है। उसने भारत के 5 राफेल उड़ाने की अफवाह फैलाई, मंत्रियों में लड़ाई करवाई, इलाकों को उड़ाने की फर्जी खबरें फैलाएं, भारत को इनको खिलाफ सतर्क। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक से दिखाता है, साथ ही आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत करना होगा। पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर और अस्थायी शिविर बढ़ाने होंगे। जब तक बंकर तैयार नहीं होते, सुरक्षित जगहों पर लोगों को शिफ्ट करना होगा। स्थानीय लोगों को सेना के साथ खड़ा होना होगा। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए जागरूकता अभियान चलाने होंगे। पाकिस्तान ने पुंछ में जो किया है ये उसकी नई चाल नहीं, वो 1947 से यही करता आ रहा है। 1965, 71, 99 के कारगिल युद्ध में उसकी रणनीति यही थी। पहले कश्मीर में अस्थिरता फैलाओ, फिर जब भारत जवाब दे तो घुसपैठियों भेजो या आम लोगों को हमला करो, आम लोगों के ऊपर हमला करो। हर बार यही कहानी। 1971 में भारत ने 13 दिन में पाकिस्तान को घुटने लाकर बांग्लादेश बनवाया। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। पुंछ में गोलीबारी और गुरुद्वारे पर हमला पाकिस्तान की पुरानी हताशा है, लेकिन इस बार भारत का जवाब पहले से ज़्यादा तेज और तीखा चाहिए। लोग कह रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से उठाकर देना चाहिए। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह साफ है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर विकास की राह पर है। नई सड़कें, नई स्कूल, नई अस्पताल बने, रोजगार के अवसर आए, कश्मीरियों को भरोसा बढ़ा। हाल में विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में लोगों ने वोट डाला। पाकिस्तान देख रहा है कि भारत का कश्मीर तरक्की कर रहा है, जबकि उसका कब्जा वाला हिस्सा बदहाली, शोषण और गरीबी में डूबा है। उसे डर है कि पीओके के लोग भारत के साथ ना चले जाएं। इसीलिए उसने पहलगाम में हिंदू मुसलमान की लड़ाई भड़काने की कोशिश की, धर्म देखकर लोगों को मारा ताकि कश्मीर में भारत से अलग किया जाए। जो ये पाकिस्तानी करवाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, वो टॉप लेवल पर चलता रहे और इनका उससे काम भी चलता रहे। लेकिन पहलगाम में उसका दाव उल्टा पड़ा। भारत पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हुए और कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। ये पाकिस्तान को डराने लगा। अब सवाल ये है, पुंछ में जो कुछ भी हुआ उसका नतीजा क्या होगा? खून का जवाब खून या कुछ और? पुंछ का खून और गुरुद्वारे पर हमला पाकिस्तान की शुरुआत हो सकता है। भारत को अब तय करना है कि जवाब सिर्फ सैन्य कार्रवाई से होगा या ऐसी रणनीति से जो आतंक को जड़ से खत्म कर दे। सिख नेता कह रहे हैं, सिख हमेशा देश की तलवार रहे हैं। अगर इज्जत पर हमला हुआ तो कर्तव्य याद दिलाने की ज़रूरत है। उम्मीद है दुनिया पर कि दुनिया भर के सिख इस घटना को देख रहे हैं। पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला, निर्दोष सिखों की हत्या की निंदा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के सिख संगठनों करेंगे। वो पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे। इससे पाकिस्तान और बेनकाब होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कल जहां सिर्फ सिंदूर था, अब हल्दी, हवन, तांडव का वक्त है। यह तांडव पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की तबाह करेगा और दुनिया को भारत की एकता का ताकत दिखाएगा। भारत वादा करता है कि पुंछ के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। यह आतंक के खिलाफ आखिरी जंग का आह्वान है। पाकिस्तान को समझना होगा, भारत का संकल्प अब सिर्फ इरादा नहीं बल्कि इतिहास रचने की राह पर है। पाकिस्तान को एक सलाह, अभी भी वक्त है, आतंकवाद से पीछे हट जाओ, क्योंकि भारत का रूह साफ है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तुम जिस तरह इंसानियत को शर्मसार कर रहे हो, सिखों पर हमला कर रहे हो, मानवता को कलंकित कर रहे हो, पहलगाम में जो किया उससे इंसानियत शर्मिंदा है। अगर ये हरकतें नहीं रुकी तो 1947 में जन्म पाकिस्तान 2025 में इतिहास बन सकता है। वक्त है, संभल जाओ, वरना
बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। आतंकवादी जितने संगठन तुम्हारे हैं सबको हटाओ वहाँ से, वरना हम लोग तो तैयार ही हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।